हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.23 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.14 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। दूसरे शब्दों में बोले तो लगभग सेम लेवल पे जहां पे कल काम करते हुए नजर आया था, और इंडिया विक्स के अंदर में कुछ स्पाइक भी आज के दिन में देखने को नहीं मिला। सो नॉर्मल मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड करते हुए ओपन गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट देखने को मिली मार्केट में। निफ्टी 45 पॉइंट्स डाउन एंड बैंक निफ्टी लगभग 5 पॉइंट्स डाउन काम करते हुए नजर आए। क्लोजिंग निफ्टी की 15,800 के ऊपर हुई है जो सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, और बैंक निफ्टी की 35,359 अनचेंज आप बोल सकते हैं। कल के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, बहुत ज्यादा फर्क तो इसमें नहीं है। निफ्टी फ्यूचर में जो पॉजिटिव देखा गया वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में प्रीमियम बढ़ के आए हैं, इवन बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम बढ़ के आए हैं। कल के वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्रीमियम को लेके कंसर्न था, जिसे हमने उसके बारे में मेंशन भी किया हुआ था। सो ओवरऑल दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। कल के वीडियो में जो हमने मेंशन किया हुआ था, जो एनालिसिस का डेटा दिखा रहा था, डेटा एनालिसिस दिखा रहा था कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, वो क्लियर कट आज देखने को हमें मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कम होकर आई है 2.11% से। अभी लॉन्ग पोजीशन कम होने के पीछे दो रीजन। पहला चीज, जो लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई थी, यानी जो बाय साइड की पोजीशन थी वो कम कर दी गई और शॉर्ट साइड की पोजीशन को थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ये तो नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है वो देखने को आज के दिन में मिला है। अब वो क्या है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि कॉल एंड पुट राइटिंग, ये दो चीजें की जाती है मार्केट के अंदर में। आज के दिन में हैवी कॉल राइटिंग होते हुए नजर आया, यानी कॉल राइटिंग दमदार हुई है आज के दिन में। एंड एट द सेम टाइम कॉल के जो कॉल बाय भी अच्छे खासे क्वांटिटी में किया गया है। यानी अगर आप पुट से कंपैरिजन करेंगे तो कॉल में राइटिंग और कॉल में लॉन्ग, ये दोनों आज के दिन में देखने को मिला। बेसिकली ये हेज करके पोजीशन को गए हैं, यहाँ पे उन्होंने लोअर लेवल लेट्स से 15,900 के कॉल को उन्होंने सेल किया रहेगा, तो उन्होंने 15,950 और 16,000 के कॉल को बाय कर लिया रहेगा। यही हुआ रहेगा, हेजिंग करके गए हैं, इतना क्लियर कट दिख रहा है। हेजिंग करके जाने का मतलब क्या होता है? पहला चीज कि मार्केट अगर सडनली मूव कर जाए तो लॉस ज्यादा ना हो। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अभी भी है, दो कॉल राइटिंग हो रही है, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये भी है कि यहां से बाउंस बैक हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जावे, और अगर नीचे की तरफ गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट गारंटीड हो जाएगा। इसका इंपैक्ट हमें पुट कॉल रेशियो पे भी देखने को मिला, जिसके बारे में थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 729 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1059 करोड़ की बिकवाली। दोनों मिला के देखें तो लगभग 1800 करोड़ के आसपास की डेरिवेटिव के अंदर में बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, कल के मुकाबले इंडेक्स के अंदर में थोड़ी कम बिकवाली हुई है, लेकिन ये 1000 का जो डेटा स्टॉक फ्यूचर में देखने को मिला, ये सरप्राइजिंगली ज्यादा है। सो स्टॉक के अंदर में भी कहीं ना कहीं आपको बिकवाली होते हुए नजर आ रहा है। जब बिकवाली का ट्रेंड आता है, जब ये बिकवाली 2-3 दिन कंटिन्यूसली देखने को मिलती है, सो उस टाइम पे एक ट्रेंड आते हुए नजर आता है और मार्केट डाउन होते हुए भी नजर आते हैं। सो ओवरऑल -1800 करोड़ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में बिकवाली, ये एक बड़ा अमाउंट माना जाएगा। कैश सेगमेंट के अंदर में भी पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है, 1659 करोड़ की बिकवाली यहां पे भी होते हुए नजर आ रही है। डीआईआई पॉजिटिव है, 1277 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। सो कल के दिन में क्यों हमने पॉइंट गेन किया था? रीजन बिंग बिकवाली कम हुई थी, खरीदारी ज्यादा हुई थी। आज हमने पॉइंट लूज क्यों किया? क्योंकि बिकवाली ज्यादा हुई है, खरीदारी कम हुई है। सो ओवरऑल अगर एफआईआई का डेटा देखा जाए, सो 18 और 16 लगभग 3400, सो 3450 करोड़ की, 3450 करोड़ की बिकवाली, भारी भरकम बिकवाली मैं इसे बोलूंगा, की गई है एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई की तरफ से 1277 करोड़ की बिकवाली की गई है। अगर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक आप बात करें तो 1659 और 1059, सो लगभग आप 1700 प्लस 1650 1700 2700 लेंगे। 2700 करोड़ की बिकवाली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है। ये बड़ा अमाउंट माना जाना चाहिए, जो कि डेफिनेटली ट्रेंड को निगेटिव करता हुआ नजर आ सकता है। सो कल की शुरुआत के लिए ये निगेटिव, बहुत बड़ा निगेटिव कल के लिए इंडिकेशन है। पहले
पुट कॉल रेशियो 0.99, ये कुछ स्पेशल है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने 59 ट्रेडिंग सेशन देखे हुए हैं। आउट ऑफ 59 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही कम बार, सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 1 पॉइंट के नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, यानी 0.99 के आसपास में पहुंच गया। एक्सपायरी डे के आसपास में यानी वेडनेसडे को हम 0.96 पे थे, उसके बाद में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी, 0.99 के आसपास में है। कॉल राइटिंग भी हो रही है। इसके चलते हुए क्या अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है, यानी कॉल जो आपके शॉर्ट्स बने हैं शॉर्ट अनवाइंड हो सकते हैं क्या, शॉर्ट कवरिंग की रास्ते खुल सकते हैं क्या। एक बार निफ्टी जरूर ओवरसोल्ड पोजीशन में है और लोअर लेवल से बाउंस बैक आना चाहिए। अब वो लोअर लेवल कौन से होंगे वो निफ्टी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चार्ट के ऊपर में, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन कल की शुरुआत के लिए DII आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, FII आपको बेहद नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करूं तो इंडिया विक्स न्यूट्रल है, आज के दिन में कुछ ज्यादा मूवमेंट आते हुए नजर नहीं आया है इंडिया विक्स के अंदर में, और पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसी के साथ में अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो SGX निफ्टी के बारे में बात कर लूं सो फिलहाल 17 पॉइंट काम कर रहा है, नेस्डैक 100 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। सो डेफिनेटली अगर ग्लोबल पॉजिटिव हुए कल के दिन में मॉर्निंग में ग्लोबल पॉजिटिव आपको दिखे तो पुट कॉल रेशियो पूरा दमखम लगा देगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर कहीं 15,900 चार्ट पे दिख जाए तो उसमें कोई आश्चर्यचकित या कहीं सरप्राइज होने वाली बात नहीं बनेगी। हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी आज, जैसा कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डेफिनेटली आज हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ये 28 जून का ट्रेड है जहां पे 35,400 पुट ऑप्शंस को हमने बाय किया था, लगभग 200 एग्जैक्टली 235, लगभग नहीं एग्जैक्टली 235 पे बाय करने की बात हुई थी। 235 का एग्जैक्टली लो बनाया और वहां से बाउंस बैक कर गया। 310 पे TSL हिट हुआ, वहां पे हमने लगभग 31.91 यानी 32% का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो ओवरऑल ये 74% के आसपास का डेटा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज मोर देन 74% एक्चुअली। सो सक्सेस रेशियो इसके आसपास में अभी तक मेंटेन हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो या तो कॉल कर सकते हो ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल के दिन में या आप स्विंग ट्रेड के लिए जिसे कंसीडर कर सकते हो, उन स्टॉक्स के बारे में भी हमने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। कल 3 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, आज तीनों के तीनों स्टॉक पॉजिटिव काम करते हुए नजर आए। 2 निफ्टी नीचे की तरफ था लेकिन फिर भी तीनों में अच्छे खासे रिटर्न्स होते हुए नजर आए हुए हैं। सो 3 स्टॉक इसी वीडियो के नेक्स्ट फेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और वो 3 स्टॉक जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो 2 दिन का फॉल, देन 2 दिन की रिकवरी और आज फिर फॉल देखने को मिला। सो ये पिछले 4 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है, 2 दिन का फॉल 2 दिन का रिकवरी, क्या कल के दिन में वो फॉलो होगा कि नहीं वो देखने लायक होगा। लेकिन चार्ट के ऊपर में कुछ लेवल्स बहुत ही क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। अब वो लेवल्स क्या है जिनके आसपास में हमें लॉन्ग्स बनाना चाहिए और शॉर्ट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट बनाने के लिए लेवल अभी भी इंटैक्ट है, इनफैक्ट कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है उसकी तरफ कि वो लेवल टूटना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है और उसके आसपास में मिलेगा तो शॉर्ट बना लेना चाहिए। अब वो कौन सा लेवल है, लेवल के मैं बारे में बात करूं, लेट मी राइट दैट लेवल। शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। थोड़ा सा आप देखोगे अगर ओके, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज ये कलर में तो कुछ नहीं होना है। सो लेट मी यूज दिस वन। ओके, सो अगर आप शॉर्ट देखोगे, शॉर्ट बनाना है आपको, अभी तक 19,003 तक का हाईएस्ट बनाया था। आज के दिन में लाइफ टाइम हाई पे ओपनिंग हुई 15,920 के आसपास में। सो धीरे धीरे रेंज जो है हल्का फुल्का ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए अगर शॉर्ट करना है तो 15,940 से लेके 15,960 के रेंज में हमें शॉर्ट करना चाहिए। क्यों शॉर्ट करना चाहिए इस रेंज में वो बताता हूं। रेंज धीरे धीरे ऊपर हो रहा है लेकिन 15,950 एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एंड 15,990 तक एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 16,000 के ऊपर अगर जाके टिकते हैं 16,030, जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर 16,030 के
ऊपर जाके अगर टिकते हैं तो ही स्टॉप लॉस लगाइए वहां पे, तो ही निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर एक बार 16,030 टूटता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको 16,100 16,150 चार्ट पे नजर आ जाए। अगर नहीं टूटा तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको फिर से लोअर लेवल देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए टारगेट क्या होना चाहिए, आपके लिए जो टारगेट पिक्चर में आएगा, पहला टारगेट आपके लिए जो टारगेट पिक्चर में आएगा, पहला टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ 15,825 का बनेगा। कल के वीडियो में भी हमने इस टारगेट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। दूसरा टारगेट जो आपके लिए बनेगा 15,769 का, और कोई खराब न्यूज आएगा तो ही हम इसके नीचे 100 पॉइंट जा सकते हैं, जो कि 15,680 के आसपास है। फ्रैंकली स्पीकिंग 15,680 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। 15,769 15,760 50 के लेवल्स तक हम शायद जा सकते हैं, एक बार मौका तो बनता है। लेट्स से सिंस अभी 22 पॉइंट्स ऊपर काम कर रहे हैं, नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, और कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो ठीक है, वहां पे हम शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर लेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर में 16,030 के ऊपर में ब्रेकआउट है, और यहां से ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा जो अच्छी रिकवरी दे सकता है। फिर ना अगर नीचे की तरफ मिले तो बाय करना चाहिए, और ये कन्विक्शन क्यों आ रहा है, एक तो पुट कॉल रेशियो का डेटा आप देख लीजिए। पुट कॉल रेशियो के अंदर में आप 0.99 पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नीचे के लेवल से बाउंस बैक गारंटी मिलेगा आपको। और वो लेवल क्या हो सकता है, जो बाइंग बनानी चाहिए वो बाइंग आपकी लेट्स टेक दी करेक्ट लेवल 15,760 से लेके 15,740 के रेंज में एक बार बाइंग बनानी चाहिए। दिस इज नॉट 17,000, लेट मी राइट इट वंस अगेन। सो हम बाय करने की जो बात कर रहे हैं वो है लेवल 15,760 से लेके 15,740 के बीच का। आप उस लेवल को अगर ध्यान से देखेंगे तो कहाँ दिख रहा है आपको, लगभग इन लेवल के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से एक बार बाउंस बैक होना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रखें तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक रखने की मैं बात करूंगा। स्टॉप लॉस नजदीक में होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा 15,720 का। सो अगर आप देखेंगे काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्यों हो सकता है एक बार इसे होल्ड करे, 15,720 को होल्ड करे एक बार, चांसेस बनते हैं। और अगर होल्ड नहीं करता है, और आइदर लेट्स मेक इट लिटिल बिट डीपर, क्योंकि 15,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, तो 15,700 का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और टारगेट क्या होगा, अगर इन लेवल्स के आसपास में आप बाय करते हैं तो ऊपर के लिए पहला टारगेट आपका 15,825 के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट 15,900 का होगा, तीसरा टारगेट 15,950 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। दो हमने हाई अभी तक 15,917 के आसपास का बना, पूरे चांसेस बनते हैं। अगर रिकवरी हुई, शॉर्ट कवरिंग आई, तो डेफिनेटली इन लेवल्स के आसपास में जाना तो बनता है। डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल के ऊपर में हायर हाई हायर लो पैटर्न बना है, लेकिन ये पैटर्न कंटिन्यूअसली स्ट्रांगली प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में है। और यहां पे ये एक्सपेक्टेड भी है, अनएक्सपेक्टेड चीजें है नहीं, एक्सपेक्टेड भी है। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में इन ट्रेड्स के ऊपर में हमें काम करना चाहिए कल के दिन में। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चेन। और अगर आप ऑप्शन चेन देखें, हमने क्लोजिंग दिए 15,814 पे, सो 15,800 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 15,800 ना। अगर 15,800 की बात कर रहे हैं, जो मैंने डेटा के अंदर में बात किया था कि कॉल को राइट किया गया है, एट द सेम टाइम कॉल को बाय भी किया गया है। सो मुझे लग रहा है वो ये सिर्फ गेस वर्क है, ये कहीं पे डेटा देखने को मिला नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है 15,900 को शॉर्ट किया गया है और 16,000 को बाय किया गया। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि दोनों के अंदर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट है। एक को बेच के एक को खरीदा गया है ताकि पोजीशन हेज हो सके। सो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें 16,000 पे देखने को मिल रही है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपका 69,500 का वहां पे डेवलप हो चुका है। इसके अलावा 56,700 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट 15,900 पे भी देखने को मिल रहा है। ये दोनों डेफिनेटली एक एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं निफ्टी के अंदर में, वो क्लियर कट दिख रहा है। सो क्यों बात कर रहे हैं कि अगर 16,000 के ऊपर गया तो 16,150 तक जा सकते हैं। रीजन बीइंग आपको थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग वहीं देखने को मिल रहा है, व्हिच इज 16,200 के आसपास, लगभग 44,000 का। सो इंटरेस्ट यहां पे भी लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है। पुट साइड में बात करते हैं तो पुट साइड के अंदर में आपको जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, डोंट से दिस इज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ओह 15,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो कल अगर 15,800
नहीं टूटता है तो ठीक है, यहां पे और मजबूत आपको राइटिंग देखने को मिलेगी, लॉन्ग्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 15,800 टूटा तो 15,800 मेक और ब्रेक वाली कहानी बनेगी, जिसके अंदर में 15,700 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 15,700 एंड 15,600 दोनों ही इक्वल आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। 15,500 सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। सो कॉल राइटर्स जिस तरह से डेटा इंडिकेट कर रहा है, कॉल राइटर्स ज्यादा दिख रहे हैं, पुट राइटर्स कम दिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट लेने की बात तो हो रही है, लेकिन ऊपर लेवल को तोड़ने की भी बात नहीं हो रही है। सो लोअर लेवल पे बाय करिए, ऊपर के लेवल पे सेल करिए। दोनों तरह के ट्रेड इंडिकेशन दे रहे हैं कि कल के दिन में दोनों तरह के ट्रेड आपको मिल सकते हैं। लार्जली अगर बात करें, ये पर्टिकुलर जब तक ये टाइम बाउंड काम होता रहेगा, रेंज बाउंड काम होता रहेगा, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका नुकसान ही होने वाला है। सो संभाल के ट्रेड करिए, कॉशियस व्यू के साथ में ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर है तो कम प्रीमियम देने के चक्कर में कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। क्वाड्रेंट 1 के अंदर में राइटिंग, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में राइटिंग, 3 के अंदर में राइटिंग एंड 4 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, जो बियर्स को सपोर्ट करते हैं। रेंज के बारे में बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग रेंज समझ में आ रही है 15,700 से 15,900 की बात हो रही है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ तो 15,600 से आपको 16,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और ज्यादा वोलेटिलिटी हुई तो मैं 15,500 से 16,150 इन लेवल्स का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं मार्केट के अंदर में। अगर स्ट्रैडल के बारे में बात करें तो 150 पॉइंट 170 पॉइंट के आसपास, यानी 200 पॉइंट ही ले लीजिए, तो 15,600 16,000 का इंडिकेशन वहां से भी आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। लेट्स मूव टू दी इंट्राडे स्टॉक्स। देखते हैं कौन से इंट्राडे स्टॉक्स या स्टॉक्स जो आने वाले दिनों में थोड़ा हलचल कर सकते हैं। टेक महिंद्रा बढ़िया स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। लगभग ब्रेकआउट के आसपास का है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट टाइम रेजिस्टेंस यहां पे हुआ था, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग इनफैक्ट 1-2 दिन में उसके आसपास जाते हुए भी नजर आया था। सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न है, वॉल्यूम इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसके अंदर में, लेकिन टिल द टाइम में 1000 नॉट एग्जैक्टली 76, लेट मी मार्क 1080 के लेवल्स को, या दूसरे शब्दों में बोले, अगर आज के लो को जो कि आपको देखने को मिल रहा है 1081 के आसपास में, इसे अगर नहीं तोड़ता है, नहीं ब्रिज करता है, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप हायर रेंज पे जाएं। और हायर रेंज पे जाने का मतलब क्या हुआ? लेट मी सी, दिस इज द लाइफ टाइम हाई, नो दिस इज नॉट द लाइफ टाइम हाई। सो चांसेस बनता है यहां से ज्यादा पॉइंट तो नहीं, एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1160 के आसपास। सो यहां से 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। अगर वो सस्टेन कर गया तो बढ़िया शानदार 1400 पॉइंट, 1350 से 1400 का एक बार टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक महिंद्रा के अंदर में। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और ये दिस स्टॉक इज जय एग्रो। ये एग्रो रिलेटेड कंपनी है, और एग्रो रिलेटेड कंपनी होने के साथ में डेफिनेटली ये तो इनका ही फिलहाल के टाइम पे मौसम चल रहा है, रेनी सीजन नहीं माना जाता है, लेकिन जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट की बात हो रही है। लेट मी मार्क दिस लेवल, जो हमने क्लोजिंग दी है, एग्रो ने जो क्लोजिंग दिया लगभग ब्रेकआउट पे दी हुई है। सो अगर यहाँ पे पोजीशन कोई बनाना चाहे 218 रुपए का, 218 से लेके लेट्स से 215, थोड़ा सा डीप रख लेते हैं, 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पे बाइंग करके जाइए, यानी लगभग 9 रुपए का 226 है तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेंगे वो 250 के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सा स्टॉक है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम एग्जैक्टली मैंने लिखा नहीं है, सो एग्जैक्ट नाम बता देता हूं ताकि आपको स्टॉक खोजने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कल के दिन में देखिए ये 3 स्टॉक हमने दिया था, स्कॉट्स एंड टाटा केमिकल, वीडीएल। आज तीनों के अंदर में अच्छा गेन देखने को मिला है 2%। टाटा केमिकल में थोड़ा सा कम देखने को मिला, लेकिन स्कॉट्स में 20 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हुआ है। थर्ड स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, रेडिको। वाई रेडिको? पहला चीज, बाय ऑन डिप्स कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में आज के दिन में फिर से ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है पिछले कुछ दिनों से, लेट्स से 4-5 दिनों से ज्यादा ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि ये 800-802 रुपए का लेवल कल या परसों के दिन में दिखा दे, उसके ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है डेफिनेटली जरूरी है, स्टॉप लॉस 760 के आसपास का बनेगा रेडिको के अंदर में। सो ये 3 स्टॉक, रेडिको, जयंत एग्रो एंड
टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक के अंदर में पोजीशंस कल के लिए बनाई जा सकती है, और अगर आप कंसीडर करना चाहें तो इसे आप स्विंग ट्रेड के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टॉक्स. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा. एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप के का भी मजा ले रहे होंगे. होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.